हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्रैक सेंटर। देखो, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हरियाणा की राजनीतिक पार्टी। सारी पार्टियों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, उनके चुनाव चिन्ह क्या है और कब वो पार्टी बनी, कौन इसके संस्थापक हैं, वो सारे हम ट्रिक से याद करेंगे। तो अभी बिल्कुल अभी याद हो जाएंगे आपको, तो अच्छे से पढ़ना है इस वीडियो को और अंत तक जरूर देखें इस वीडियो को, क्योंकि सारी पार्टियाँ तभी क्लियर हो पाएंगी जब तक अंत तक नहीं देखोगे आप। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो पार्टी बनी थी हरियाणा के अंदर, वो कौन सी बनी थी? हरियाणा विशाल पार्टी। देखो, नेशनल पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सिर्फ और सिर्फ हरियाणा के अंदर जो पार्टियां हैं उनकी बात कर रहा हूं। नेशनल पार्टी जैसे बीजेपी होगी और कांग्रेस होगी, ये नेशनल पार्टी हैं। ठीक है, तो उनको नहीं पढ़ाने वाला मैं, फिलहाल जो हरियाणा की पार्टियां हैं वो ही पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, तो हरियाणा विशाल पार्टी, इसकी स्थापना जो है किसने की? वीरेंद्र सिंह ने की। वीरेंद्र सिंह। और कब की? देखो, जो हमारा पहला चयनित सीएम था वो कौन था? वीरेंद्र सिंह ही था, 1967 ईस्वी में। ठीक है, 1966 में बीडी शर्मा को सीएम बनाया गया था, लेकिन वो चयनित नहीं था, मतलब इलेक्शन नहीं हुए उसके। तो जो पहला इलेक्टेड सीएम था वो कौन था? वीरेंद्र सिंह ही था अपना। ठीक है, 1967 ईस्वी में ये पार्टी की स्थापना हुई और इसका चुनाव चिन्ह था उगता हुआ सूरज। उगता हुआ सूरज। ठीक है, अब देखो इसको याद कैसे करना है। पहली बात तो ये है कि पहला इलेक्टेड जो हमारा सीएम था वो कौन था? वीरेंद्र सिंह ही था। तो पहली बार इलेक्शन जो है 1967 में ही हुए थे, तो उससे तो आपको वीरेंद्र सिंह याद आ जाएगा। ठीक है, फिर है विशाल। देखो, वीरेंद्र सिंह को हम बोलते हैं ट्रेजेडी किंग। हरियाणा का ट्रेजेडी किंग कौन है? वीरेंद्र सिंह है। ठीक है, वीरेंद्र सिंह ने पहला चयनित हमारा सीएम था। ठीक है, पहला सीएम मतलब हरियाणा के अंदर जो हमारे इलेक्शन प्रोसेस है वो स्टार्ट जब हुआ था, तो हम ये कहेंगे कि भाई उदय हुआ था किसका? सूरज का उदय ही हुआ था उस टाइम पे हरियाणा के अंदर। तो हरियाणा के अंदर जो पहली बार इलेक्शन हुए थे 1967 ईस्वी में, और हरियाणा विशाल पार्टी के संस्थापक जो है वीरेंद्र सिंह, ये जीते थे और 1967 में इन्हें सीएम बनाया गया था। ठीक है, लेकिन कुछ एक दिनों तक के ही रहे ये, फिर इन्होंने इस्तीफा दे दिया और फिर हरियाणा में राष्ट्रपति शासन जो है 1967 में ही लगा था। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो उगता हुआ सूरज वीरेंद्र सिंह 1967, ये बात आपको ध्यान रखनी है यहाँ से। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम पढ़ते हैं हरियाणा विकास पार्टी। देखो, विकास पुरुष कहे जाने वाले कौन से आदमी हैं? विकास पुरुष, लौह पुरुष, विकास पुरुष कौन है? हमारे बंसीलाल जी हैं। बंसीलाल, तो उन्हीं ने इसी की स्थापना की थी, बंसीलाल ने। ठीक है, हरियाणा विकास पार्टी के संस्थापक कौन है? बंसीलाल है। और कब की स्थापना इसकी? लड़का लड़की इसका चुनाव चिन्ह है। और कब की इसकी स्थापना? 1991 के अंदर। ठीक है, 1991 के अंदर इसकी स्थापना हुई। अब देखो, 1991 में बहुत सारी चीज़ें हुई थी, तो मैंने एक वीडियो बना रखी थी 1991 में, मैंने जो भी चीज़ें हुई हैं वो सारी बता रखी है मैंने आपको। तो 1991 में एक ये भी हुआ था, हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना हुई थी, चौधरी बंसीलाल ने इसकी स्थापना की। लड़का लड़की इसका चुनाव चिन्ह है। और 1991 में एक फेमस चीज़ हुई थी, क्या? सुल्तानपुर जो राष्ट्रीय उद्यान है, सुल्तानपुर जो झील थी, उसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था 1991 में, उसको राष्ट्रीयकरण किया गया था 1991 में। ठीक है, तो राष्ट्रीयकरण और विकास कौन करेगा? तो विकास पुरुष तो वैसे बंसीलाल आपको याद आ ही जाएगा। ठीक है, अब चुनाव चिन्ह कैसे याद करें इसका? देखो, लड़का और लड़की, एक लड़का और एक लड़की, ये दोनों लोग मिलके ही विकास करेंगे किसी भी चीज़ का, किसी भी देश का या फिर कहीं का भी। एक लड़का और लड़की मतलब आदमी और औरत ही करेगा ना, बाकी तो पशु तो करने वाले हैं नहीं विकास, है ना। तो लड़का और लड़की विकास करेंगे, ये आपको याद रखना है। 1991 में विकास हुआ था किसका? भाई राष्ट्रीयकरण हो गया तो विकास हो रहा है मतलब, है ना। तो उसका भी विकास हुआ था, सुल्तानपुर राष्ट्रीयकरण हुआ था 1991 में। ठीक है, तो ये बात आपको पकड़नी है यहाँ से। इंडियन नेशनल लोकदल, ये तो आपको पता ही होना चाहिए किसकी पार्टी है। ये देवीलाल की पार्टी है, चौधरी देवीलाल। ठीक है, इनेलो जिसको हम बोलते हैं, INLD जिसको हम बोलते हैं। 1996 में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन 1996 में इसको सिर्फ लोकदल नाम दिया गया था, लोकदल। 1998 में इसका नाम बदल दिया गया, क्या? INLD, इंडियन नेशनल लोकदल, इसको नाम किया गया फिर 1998 में। ठीक है, तो 1996 में एक चीज़ और हुई थी, क्या हुई थी? शराबबंदी हुई थी। शराबबंदी किसने की? और 1998 में शराबबंदी रोक दी गई थी। तो शराबबंदी किसने की और क्यों रोकी, ये आपको कमेंट करके मेरे को बताना है। ठीक है,
चौधरी देवीलाल, इंडियन नेशनल लोकदल, 1996 में इसकी स्थापना हुई, लोकदल इसका नाम था। 1998 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी। देवीलाल ने इसकी स्थापना की थी। चुनाव चिन्ह क्या है इसका, चश्मा है। ये पार्टी तो आपको पता ही होगी क्योंकि ये फेमस नाम है हरियाणा के अंदर। तो हरियाणा जनहित कांग्रेस, देखो कांग्रेस, ये कांग्रेस नहीं है लेकिन कांग्रेस के अंदर ये शामिल हो गई थी। कब बाद में शामिल हो गई थी, फिलहाल के लिए इसको याद करना है। देखो जो ये था ना 1900 हरियाणा विकास पार्टी जो है 1991 में इसकी स्थापना हुई थी। ये भी कांग्रेस के अंदर विलय हो गई थी। कब, 2004 के अंदर, 2004 में कांग्रेस में विलय हो गई थी। ठीक है, विलय मतलब कांग्रेस में मिल गई थी 2004 के अंदर। ठीक है, ये जो है हरियाणा जनहित कांग्रेस जो है इसकी स्थापना हुई 2007 के अंदर, 2007 में, और 2016 के अंदर ये जो है किस में मिल गई, कांग्रेस के अंदर मिल गई, कांग्रेस। ठीक है, कांग्रेस के अंदर मिल गई है। अब इसकी स्थापना किसने की और चुनाव चिन्ह क्या है, देखो जनहित है मतलब लोगों का हित, लोगों के हित में हमने जो है, देखो इसकी ट्रिक मैं ये बना रहा हूँ। तो लोगों के हित में क्या है, लोगों के हित में भजन करवा रहे हैं हम, भजन करवा रहे हैं और साथ मिलकर करवा रहे हैं। साथ मिलकर तो 2007 हो गया, भजन करवा रहे हैं तो भजन लाल हो गया। ठीक है, भजन लाल। और भजन करने के लिए हमें मंदिर वगैरह में जाना पड़ेगा, तो मंदिर में हम जा रहे हैं फिर भजन करने के लिए, किसके मदद से, ट्रैक्टर की मदद से हम जा रहे हैं। तो ट्रैक्टर इसका चुनाव चिन्ह था, हरियाणा जनहित कांग्रेस। आई होप ये याद हो गया होगा आपको। देखो क्या था कि जनहित मतलब लोगों के हित में, लोगों के हित में भजन करने साथ मिलकर चल पड़े, किस में, ट्रैक्टर में बैठ के। तो लोगों के हित में साथ मिलकर भजन करने चल पड़े ट्रैक्टर में बैठ के। तो साथ मिलकर मतलब साथ आ गया। और 2016 में इसका विलय हो गया कांग्रेस के अंदर। 2016 के अंदर कौन सा जिला बना था ये आपको कमेंट करके मेरे को बताना है। ठीक है, हरियाणा लोकहित पार्टी। अब यहाँ पे लोकहित है और यहाँ पे जनहित था, तो इनसे कंफ्यूजन नहीं होना है आपको। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। लोकहित को मैं बनाऊंगा लोकसभा से रिलेटेड। ठीक है, कोई भी बिल आता है तो लोकसभा में जाता है, फिर राज्यसभा में जाता है ना, तो वही हम इसमें बनाने वाले हैं। तो लोकहित मतलब लोकसभा, और जो ये पार्टी थी इसकी स्थापना किसने की, फिर लोकहित पार्टी की। देखो इसको कैसे ट्रिक से याद करेंगे हम। तो लोकहित मतलब लोकसभा में गया, लोकसभा में गया, तो लोकसभा में जाएगा तो कुछ मुद्दा होगा, बढ़िया मुद्दा होगा। वो मुद्दा क्या है, वो मुद्दा है पतंग का। तो पतंग इसका चुनाव चिन्ह है। ठीक है, अब पतंग से क्या होता है कि जैसे हम पतंग उड़ाते हैं, तो वैसे तो ये इलीगल है पतंग उड़ाना, लेकिन फिर भी उड़ाते हैं बच्चे। तो पतंग उड़ाते हैं तो क्या होता है कि जैसे कभी पतंग कट के और सड़क पे चला जाए, तो किसी की गाड़ी के आगे आ जाए, किसी की बाइक के आगे आ जाए, तो दिखता नहीं है, इससे एक्सीडेंट हो सकता है। तो पतंग के ऊपर ये चर्चा हो रही है पूरी। पतंग का जो केस है वो चलेगा लोकसभा के अंदर। ठीक है, तो पतंग, और अब पतंग से क्या होगा कि किसी का एक्सीडेंट हो गया, मतलब किसी का कांड हो गया, कोई कांड हो गया वहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा गोपाल कांड, गोपाल कांडा। तो ये इसकी स्थापना करने वाले हैं गोपाल कांडा। ठीक है, हरियाणा लोकहित पार्टी, इसकी स्थापना कब हुई, 2014 के अंदर इसकी स्थापना हुई। तो 2014 के अंदर दो पार्टियां स्थापना हुई हैं, किस किस की, एक जन चेतना पार्टी 2014 के अंदर है, और ये हरियाणा लोकहित पार्टी ये भी 2014 के अंदर है। ठीक है, तो पतंग से कांड हो गया, और कांड हो गया तो वो लोकसभा में जाएगा फिर, और फिर उसके बारे में मतलब ये चर्चा की जाएगी कि पतंग को उड़ाना बंद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। वैसे तो इलीगल है, पतंग उड़ाना जो है बैन है हमारे भारत के अंदर तो, लेकिन आपको ट्रिक से ये समझना है कि वो बैन नहीं हुआ है और उसको लोकसभा में पेश किया गया है कि इसको बैन किया जाए। ठीक है, तो लोकसभा से आपको याद आना चाहिए लोकहित पार्टी। ठीक है, हरियाणा लोकहित पार्टी, गोपाल कांडा, 2014 में स्थापना, पतंग इसका चुनाव चिन्ह है। ठीक है, जन चेतना पार्टी। अब जन चेतना पार्टी है, जो चेतना है यहाँ पे वर्ड चेतना। अब चेतना किसकी होती है, मतलब जो कुछ से रिलेटेड है, संस्कृत से रिलेटेड, समाधि से रिलेटेड, ऋषि मुनियों से रिलेटेड है ना। तो इसमें जो संस्थापक हैं इसके वो कौन है, शर्मा जी हैं, पंडित जी हैं, विनोद शर्मा, विनोद शर्मा। स्थापना मैंने पहले ही बता दी कितनी में हुई, 2014 में इसकी स्थापना हुई। किसने की, विनोद शर्मा ने इसकी स्थापना की। ठीक है, अब इसकी जो चुनाव चिन्ह है इसका वो क्या है। अब देखो इसका चुनाव चिन्ह क्या होना चाहिए,
जन चेतना पार्टी विनोद शर्मा पंडित जी है हमारे, और 2014 में इसकी स्थापना हुई पूरी की। और फिर इसका जो चुनाव चिन्ह है वो क्या है, देखो हम समाधि लगा रहे हैं तो समाधि लगाएंगे तो आग जलाएंगे। अब आग किससे जलेगी, सिलेंडर की मदद से, गैस की मदद से, तो इसका चुनाव चिन्ह है गैस सिलेंडर, गैस सिलेंडर, ये इसका चुनाव चिन्ह है। तो ये यहाँ तक पार्टियाँ जो है हमारी हो गई है। एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ। हरियाणा विशाल पार्टी, विशाल जो है सूरज है, बहुत बड़ा है विशाल हमारा, ठीक है। और सबसे पहली पार्टी थी 1967 में इसकी स्थापना हुई, वीरेंद्र सिंह जो पहले चयनित सीएम थे हमारे वही है। उगता हुआ सूरज इसका चुनाव चिन्ह था, ठीक है। दूसरी पार्टी हरियाणा विकास पार्टी, 1991 में इसकी स्थापना हुई और 2004 में इसको कांग्रेस के अंदर विलय कर दिया गया। और इसकी स्थापना किसने की, चौधरी बंसीलाल ने, और लड़का लड़की इसका चुनाव चिन्ह है। हमने ट्रिक से ये पढ़ा है। इंडियन नेशनल लोकदल 1996 में चौधरी देवीलाल ने इसकी स्थापना की। 1998 में इसका INLD इंडियन नेशनल लोकदल नाम कर दिया गया। पहले लोकदल था, फिर इंडियन नेशनल लोकदल इसका नाम कर दिया गया। चश्मा इसका चुनाव चिन्ह है। हरियाणा जनहित, लोगों के हित के अंदर हम भजन करने चले गए ट्रैक्टर में बैठ के साथ मिलकर, तो वहाँ से आपको ट्रैक्टर याद आएगा, साथ मिलकर साथ आएगा, भजन लाल याद आएगा। और 2016 के अंदर कांग्रेस में इसका विलय हो गया, ये आपको याद रखना है, ठीक है। हरियाणा लोकहित पार्टी, ये 2014 में इसकी स्थापना हुई और पतंग इसका चुनाव चिन्ह है। गोपाल कांडा ने इसकी स्थापना की। 2014 के अंदर एक और है जन चेतना पार्टी, विनोद शर्मा, और गैस सिलेंडर इसका चुनाव चिन्ह है, ठीक है। फिर एक और आती है सुरक्षा और जननायक जनता पार्टी, ये दो और बच गए हमारे। तो कौन सी है, लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी, लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी। अब इसकी स्थापना किसने की, देखो सुरक्षा करनी है ना, तो सुरक्षा वर्ड किस में आएगा, रक्षा हमें करनी है, तो कौन रक्षा करेगा, हमारा जो राजा है उसका बेटा, कौन, राजकुमार। तो राजकुमार हमारी रक्षा करेगा। हरियाणा देखो दो पार्टी बच गई हमारी, लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी, सुरक्षा पार्टी, और जननायक जनता पार्टी, ये तो आपको पता ही होगा, जननायक जनता पार्टी। ये दो पार्टी रह गई हमारी, ठीक है। बाकी बीजेपी और कांग्रेस तो आपको पता ही है, ठीक है। तो लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी, अब सुरक्षा करनी है तो कौन सुरक्षा करेगा, हमारा राजकुमार। तो राजकुमार सैनी, राजकुमार सैनी ने इसकी स्थापना की। कब की, ये 2018 के अंदर ही बनी है, दोनों के दोनों ही 2018 के अंदर, दोनों ही 2018 में बनी है, ठीक है। इसका चुनाव चिन्ह है बंद मुट्ठी, बंद मुट्ठी, और इसका चुनाव चिन्ह है, पहले चुनाव चिन्ह 2018 में जब ये बनी थी तो इसका चुनाव चिन्ह था पहले चप्पल, जब ये बनी थी 2018 के अंदर। लेकिन अब जो है इसका चुनाव चिन्ह क्या है, अब इसका चुनाव चिन्ह है चाबी। अब इसका चुनाव चिन्ह जो है चेंज कर दिया गया। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं, ऐसी कौन सी पार्टी है जिसका चुनाव चिन्ह चेंज किया गया है, तो वो कौन सी है, जननायक जनता पार्टी। इसके संस्थापक कौन है, दुष्यंत चौटाला है, दुष्यंत चौटाला। तो ये आपको याद रखना है, जो कि हमारे कौन है अभी, उप मुख्यमंत्री है, ठीक है, दुष्यंत चौटाला। जो सरकार बनी है वो जननायक जनता पार्टी और बीजेपी को मिलाकर बनी थी, गठबंधन से बनी थी। दुष्यंत चौटाला इसके संस्थापक हैं। 2018 में इसकी स्थापना हुई। चप्पल इसका चुनाव चिन्ह था उस टाइम पे, अब इसका चुनाव चिन्ह है चाबी, ठीक है। और 2018 के अंदर ही राजकुमार सैनी ने इसकी स्थापना की और बंद मुट्ठी इसका चुनाव चिन्ह था। तो ये हमारे कुछ पार्टियां थी। आई होप सभी को ये याद हो गई होंगी, याद हो गई होंगी तो इस वीडियो को जो है शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनका भी कुछ भला हो जाए।